हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे एग्जामी पास चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे और इसके पहले वीडियो में मैं ओवरऑल 2.2 तक कंप्लीट कर दिया है और आज से हम लोग 2.3 को कंप्लीट करेंगे। आज इसमें पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे इसमें और फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्टार्ट करने। ओवरऑल 5 क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो। इसमें पूछ रहा कौन सा जीरो नहीं रिप्रेजेंट करेगा, जीरो नहीं दिखाई देगा, इसमें कौन जीरो नहीं होगा ये बोलना है। तो पहला क्या होगा, अगर 1 प्लस ज़ीरो को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। 1 और ज़ीरो को ऐड करेंगे तो 1 आता है ना, क्योंकि ज़ीरो मीन्स कुछ नहीं, ज़ीरो मीन्स कुछ नहीं। जैसे समझिए आपके पास 1 रुपीज़ है और आपके फ्रेंड के पास कुछ भी नहीं है, तो आप दोनों मिल के कुछ बाई करना चाहते हैं। तो मिल के जब आप शॉप के पास जाएंगे तो आप दोनों मिल के जब कोई वो सामान लेंगे तो आप लोग के पास कितना पैसा होगा, 1 रुपीज़ ना, क्योंकि आपके फ्रेंड के पास कोई पैसा नहीं है और आपके पास 1 रुपीज़ है और दोनों मिल के वन जब कोई चीज़ बाई करेंगे 1 रुपीज़ का तो 1 ही रुपीज़ आपके पास होगा, 2 रुपीज़ नहीं होगा, क्योंकि आपके फ्रेंड के पास कोई रुपीज़ नहीं है और आपके पास 1 रुपीज़ है। आप दोनों मिल के कुछ खरीदना चाहते हैं और कितना रुपीज़ हुआ, 1 रुपीज़। तो 1 और प्लस ज़ीरो का ऐड करेंगे तो 1 आता है। और बी नंबर देखते हैं, अगर ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो, ज़ीरो का ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो ही आता है, ये ज़ीरो ही आता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, बेसिक क्लास 5 एम उसमें 4th में पढ़ाए होंगे टीचर लोग, आप लोग जानते होंगे उसमें। और ये सी नंबर देखते हैं, 0/2, अगर किस अगर 2 से डिवाइड करेंगे ज़ीरो में तो जीरो आता है। अगर यहीं पर जैसे कि 2 डिवाइडेड ज़ीरो होता तब यहाँ पर इनफाइनाइट आता। जीरो से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। इससे ये दो चीज़ आप लोग अच्छे से माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो और डी नंबर देखते हैं फिर उसके बाद 10 - 10/2। 10 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। यहाँ देखिए 10 और 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करिए, जीरो में जीरो गया जीरो, 1 में से 1 गया जीरो, तो ये क्या हुआ, जीरो ही हो ना, जीरो ये लिख लिए, 0/2। अभी ये बताया 0/2 क्या होता है, जीरो होता है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन हो गया पहला वाला। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन करने। तो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज़ ज़ीरो, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी ज़ीरो, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। बोल रहा है इसमें, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर का प्रोडक्ट जो हो वो ज़ीरो होता है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी ज़ीरो, क्या या तो उसमें से एक नंबर ज़ीरो होगा या दोनों नंबर ज़ीरो होगा, तो तभी आपका जीरो आएगा। ठीक है, जस्टिफाई थ्रू द एग्जाम्पल्स। इस तो करते हैं इसे सॉल्व। यस, ये सही बोल रहा है, सोल्यूशन यहाँ करिए फिर उसके बाद। यस, ये सही बोल रहा है। यस, इफ यस इफ नहीं, वी मल्टीप्लाई एनी नंबर जीरो द रिजल्ट प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो होगा। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से जैसे 1 का मल्टीप्लाई ज़ीरो में करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। जैसे अगर 2 मल्टीप्लाई जीरो करते हैं तो कितना आता है, जीरो आता है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई ज़ीरो में करेंगे तो जीरो तो आता है। और 5 मल्टीप्लाई ज़ीरो करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। 7 मल्टीप्लाई ज़ीरो करेंगे तो ज़ीरो आएगा। ठीक,
तो ये हुआ इफ both numbers are zero, then result also be zero। जैसे बोथ नंबर बोल रहा है, बोथ नंबर क्या, 0 × 0, कुछ 0 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज़ बोला है। होल नंबर क्या होता है ये तो आप लोग को पता है, होल नंबर बताए हैं इसके पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी बताए थे। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इक्वल क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करते करते इनफाइनाइट तक जो जाता है उसे होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसे लिख लीजिए, यस दी वी मल्टीप्लाई एनी नंबर्स विद जीरो द रिजल्ट प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। 1 × 0 करिए और या 3 × 0 करिए या 2 × 0 करिए या 5 × 0 करिए 7 × 0 करिए, ज़ीरो ही आता है। इफ़ बोथ नंबर्स आर ज़ीरो देन रिजल्ट आल्सो भी ज़ीरो। और यदि दोनों नंबर 0 0 हो तब भी 0 आता है। दी होल नंबर तो पता है ये होल नंबर होता है। अब तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। इसमें भी कर दीजिए सॉल्यूशन करिए, फिर उसके बाद इफ ओनली वन नंबर बी 1 then the product cannot be 1। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। अगर एक प्रोडक्ट, देखिए इसमें इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर ये बताया ना, 0 1 2 3 4, तो इसमें टू होल नंबर, किसी टू होल नंबर को ले लेते हैं, जैसे 1 और 2 के ले लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। अगर अगर 1 और 3 को लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आएगा। कैसे आता है ये आप लोग जानते हैं। ये 1 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे 2 आता है, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 आएगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं, एक नंबर अगर 1 नंबर किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 एक नंबर तो 1 है, 1 नंबर किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 नहीं आ सकता है। जब तक दोनों नंबर मतलब दोनों नंबर वो 1 ना हो तब तक ये प्रोडक्ट उनका 1 नंबर नहीं आ सकता है। ये चीज़ बोल रहा है। देखिए, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, इसमें बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1 होना चाहिए, शुड बी 1 होना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे 1 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, मगर वो यहाँ तो 1 तो नहीं आ रहा ना, यहाँ 1 आना चाहिए, यहाँ भी 1 आना चाहिए, मगर 1 तो नहीं आ रहा है। तो इसमें दोनों प्रोडक्ट 1 1 लेंगे तभी मल्टीप्लाई तभी आएगा। एक नंबर अगर 1 × 1 करेंगे तभी 1 आएगा। अगर एक नंबर को जैसे होल नंबर में किसी भी और रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 5 3 दूसरा नंबर ले लेते हैं, तो उसमें तब वो नंबर नहीं आएगा। जो नंबर ले लिए रहेंगे वो नंबर आएगा, 1 नहीं आएगा। इसमें दोनों नंबर 1 1 होना चाहिए तभी ये 1 आएगा। प्रोडक्ट इनका 1 1 का प्रोडक्ट 1, ठीक है, तभी 1 आएगा, नहीं तो यहाँ पर ये नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए, बट इफ बोथ नंबर्स आर 1 देन द प्रोडक्ट ऑफ these नंबर विल बी 1। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। ये हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन को, अब चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं करने। चौथा क्वेश्चन क्या है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
फाइंड इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो करते हैं, ए नंबर करते हैं सॉल्यूशन। ए नंबर में क्या है, 728 मल्टीप्लाई 101। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है आप लोग को पता ही है। ए मल्टीप्लाई अगर बी प्लस सी करते हो और दी एडिशन करते हैं तो क्या आता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। सी ये होता है, ठीक है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो इसका ही यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। तो इसको पहले 728 रखिए। देखिए पहले कौन 100 की तरफ जा रहा है, 100 की तरफ, मतलब जिसका 2 डिजिट 0 0 हो जाए, मतलब 0 0 बनाइए, फिर उसके साथ कुछ ऐड कर दीजिए। यहाँ भी अगर 7 जैसे 700 मतलब 700 होता और वन, जैसे 701 लिखा होता तब भी इसको हम 7 करके फिर उसके बाद ऐड करते, 700 करके ऐड करते, मतलब यहाँ पर 2 भी लिखा होता तब भी, क्योंकि ये यहाँ पे 100, यहाँ पर हंड्रेड्स मिल जा रहा है, 1 से 10 100 मिल रहा है ना, 100, इसीलिए यहाँ पर 100 वाले को ही ऐड करते हैं और जो ज़्यादा नंबर रहता है उसको मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 100 + 1 करेंगे, 101 को ऐड करेंगे तो 101 आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, 728 मल्टीप्लाई 100, फिर प्लस करिए 728 मल्टीप्लाई 1 करिए। ये अब 700 इसका मल्टीप्लाई आप लोग को सिखाए हैं, पहले 0 जितना है उसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद से 1 का मल्टीप्लाई सब इसमें कर दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 8 में, फिर 1 का 2 में, 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 7, फिर प्लस 728 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 728 ही आएगा। अब इनको इनको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे यहाँ पे 8 2 और फिर 7 8 को ऐड करेंगे, 15 15 का 5 1 कैरी और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7, ये होगा आंसर। ऐसे नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो ऐसे ऐड कर लीजिए, यहाँ 7 यहाँ पे 728 0 0, फिर उसके बाद 8 2 7 लिख लीजिए और ऐड कर दीजिए। ऐड करिए, यहाँ 0 और 8 को ऐड करेंगे 8 आएगा, और 0 और 2 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 0 8 और 0 को ऐड करेंगे 8 आएगा, और 0 और 2 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 8 और 7 को ऐड करेंगे 15 15 का 5 1 कैरी, यहाँ 1 कैरी, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 73,528 ये आएगा आंसर। पहला हो गया। अब भी देखते हैं बी में क्या दिया है, 5437 मल्टीप्लाई 1001 दिया है। तो A4 सीट पे करते हैं इसे, बी नंबर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो 5437 मल्टीप्लाई 1001, अब इसको 5437 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1000 फिर +1 कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, और फिर 4537 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए 1000, फिर प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 5437 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, पहले 0 काउंट कर लीजिए, कितना 0, 3 0 काउंट कर लिए 1 2 3, और फिर इसको लिख दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 437, ये होगा, और फिर प्लस करिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5437, ये होगा। अब इनको इनको ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, और 7 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा, 7 और 5 को ऐड करेंगे 12, 12 का 2 1 कैरी, और यहाँ 1 कैरी, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 यहाँ 5, ये आंसर होगा, ठीक है। ये 54,42,437 ये आंसर होगा आप लोग का। बी नंबर भी हो गया। अब सी नंबर करते हैं। सी नंबर क्या दिया है, 8 2
824 मल्टीप्लाई 25, तो 824 इसको लिखिए। फिर उसके बाद आप लोग इसमें सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर इसको इसको कितना कर सकते हैं, 20 + 25 कर सकते हैं ऐड करके, ये ऐसे कर सकते हैं ना। तो अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करिए। 824 मल्टीप्लाई 20 और फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई 820, फिर 824 मल्टीप्लाई 20, फिर 824 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए। इसका पहले जीरो लिख लीजिए, कितना जीरो, 1 जीरो है, लिख लीजिए। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका, फिर इसके साथ। हम 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे कितना होगा, 16 होगा। और फिर उसके बाद प्लस करिए, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करिए कितना होगा, 20, 20 का 0, 2 कैरी। और फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 में करिए 10, 10 और 1 कैरी कितना, 10 और 2 कैरी, 2 कैरी था ना, 10, 10 और 2 कैरी कितना, 12, 12 का 2 कितना हुआ, 1 कैरी। और फिर 5 का मल्टीप्लाई 8 में करिए 40, 40 और 1 को 41। अब ऐड करते हैं, 164800214 ऐड करते हैं। 0 0 का ऐड करेंगे 0, फिर 8 2 को ऐड करेंगे 10 10 का 0 1 कैरी। और 4 1 को ऐड करेंगे 5 5 1 कैरी 6 6। और फिर 6 और 4 को ऐड करेंगे 10 10 का 0 0 1 कैरी, यहाँ पर लगा दीजिए 2। कितना होगा आंसर, 20,600, ये आंसर होगा। सी नंबर भी हो गया। अब डी नंबर करते हैं। डी नंबर में क्या दिया है, डी नंबर में ये दिया है, देखिए 4275 मल्टीप्लाई 125, 4275 मल्टीप्लाई 125। अब इसको करिए, यहाँ 4275 मल्टीप्लाई यहाँ 100 + 20 + 5, यहाँ पर अलग क्यों कर दिए हम, इसके पहले वाले वीडियो में बताया ना, जैसे कि नहीं ए मल्टीप्लाई बी + सी + डी भी कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, फिर उसके बाद प्लस ए मल्टीप्लाई डी करिए, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डी, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसमें भी लगाइए। यहाँ मतलब जीरो जीरो कम से कम मतलब जीरो आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन में आसान हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर जीरो ले आते हैं। दूसरा डिजिट, हाँ मतलब ये पहला डिजिट जीरो आता है, ये सब में लाने की कोशिश करते हैं ताकि ये अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाए। तो 4275 मल्टीप्लाई 100, फिर प्लस करिए 4275 मल्टीप्लाई 20 करिए, फिर प्लस 4275 मल्टीप्लाई 5 करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 4275 यही होगा, क्योंकि जीरो इसको लिख लीजिए। और 1 का मल्टीप्लाई 5 में करें 5, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करिए 7, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करिए 2, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करिए 4, फिर प्लस करिए। अब जीरो इसमें है ना, जीरो एक काउंट कर लीजिए। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 10 का 0 1 कैरी। और फिर 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 14 14 1 कैरी, 15 15 का 5 1 कैरी। और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 4 1 कैरी 5, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 आएगा, ये होगा। फिर यहाँ प्लस करिए। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 5 5 सा 25, 25 को 5 2 कैरी, 5 का टेबल पढ़िए 7 टाइम्स 35, 35 में और 2 ऐड करेंगे कि 37, 37 का 7 3 कैरी, फिर 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 कितना हुआ 13, 13 का 3 1 कैरी, 1 कैरी हुआ। और 5 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे 20, 21 कैरी कितना हुआ 21। ठीक है, अब सबको ऐड कर लीजिए,
427500005558 और फिर यहाँ पर 57312। ये देखिए ऐसे लिख लीजिए। अब इसमें 50 का ऐड करेंगे 5 और 07 का ऐड करेंगे 7, 5 5 10, 10 और 3 कितना हुआ 13, 13 का 3, 3 1 कैरी और 7 5 कितना हुआ 12, 12 1 कितना हुआ 13, 13 और 1 कैरी 14, 14 का 4 1 कैरी और फिर 2 और 8 10, 10 2 कितना हुआ 12, 12 और 1 कैरी कितना हुआ 13, 13 का 3 1 कैरी और यहाँ 1 कैरी लगा दीजिए 5। ये होगा आंसर आप लोग का डी नंबर। डी नंबर ये होगा आंसर। ठीक है, ये 5,34,375। अब ई करते हैं। ई में देखिए ई में क्या दिया है, इसको करते हैं। ई में देखिए ये 504 मल्टीप्लाई 35, 504 मल्टीप्लाई 35। देखिए ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 100, ये 1/10 में 0 0 आ रहा है ना, तो ये इजी है ना, पास में है तो इसको बनाइए हंड्रेड्स में। ऐसे करिए 500 फिर प्लस करिए 4, इसको ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 से। अब कर दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 35 फिर प्लस करिए 500 मल्टीप्लाई 35, मल्टीप्लाई करिए। अब फिर यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना होगा 20, 20 20 का 0 2 कैरी और फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12, 12 और 2 कितना हुआ 14, ये होगा। अब इसका करिए, यहाँ पहले 0 0 कितना है 2 0 लिख लीजिए। अब 5 काउंटिंग करा दीजिए 5 5 ज़ा 25, 25 का 5 2 कैरी और फिर 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 कितना हुआ 17, ये हुआ। तब इनको इनको ऐड कर दीजिए 17500 और फिर 041 ऐड कर दीजिए। यहाँ 0 0 का ऐड करेंगे 0, 04 का ऐड करेंगे 4, 5 और 1 को ऐड करेंगे 6 और 7 1। ये आप लोग का आंसर होगा, ये ई नंबर। अब ई नंबर तक हो गया, अब चलते हैं 5 को करने। अब देखिए 5 में आ गए हैं। 5 में क्या दिया है, स्टडी दी पैटर्न्स, पैटर्न्स को स्टडी करना है। देखिए 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 इक्वल 9 दिया है। फिर उसके बाद 1 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 दिया है और 98 ये दिया इक्वल करके 1 2 3 मल्टीप्लाई 8 1 3 और फिर उसके बाद 9 8 7 फिर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 8 4 इक्वल इतना दिया है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 इक्वल इतना दिया है। राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू से हाउ द पैटर्न्स वर्क्स। राइट करना है इनका 2 स्टेप। एक चीज़ आप लोग इसमें नोटिस किए होंगे, कुछ पैटर्न चल रहा है, देखिए अच्छे से देखिए तब बताइए क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 है ना, इक्वल 9 दिया है। इस इक्वल को रहने दीजिए यहाँ पे। इस फिर इसके बाद यहाँ देखिए 1 2 दिया है, 1 के बाद 2 ही आता है ना, 2 मल्टीप्लाई 8 फिर इसके प्लेस पे 2 रखा है। देखिए यहाँ पे 1 हुआ, फिर इसके बाद 2 एक नंबर डिजिट आगे बढ़ा दिया 2, फिर मल्टीप्लाई 8 देखिए फिर यहाँ पे 2 कर दिए, फिर इक्वल ये जितना आ रहा है उतना कर दिए। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 ये 1 2 कर दिए, फिर एक नंबर और बढ़ा दिए 3, फिर मल्टीप्लाई 8 फिर प्लस कर दिए, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 कर दिए, देखिए 3 फिर इक्वल इतना है आ गया। फिर 1 2 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 तक था यहाँ पर, यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ा दिए 4 ला दिए, फिर मल्टीप्लाई 8 फिर यहाँ देखिए 4 कर दिए, यहाँ पे 3 था और फिर ये नीचे वाले में 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 कर दिए। अब हमको 2 डिजिट मतलब 6 और 7 को करना है, तो करते हैं, चलते हैं फॉर्थ शीट पर। देखिए पैटर्न से लिखते हैं पहले 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 इक्वल 9 दिया है और 1 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2
इक्वल कितना दिया है 98 दिया है। फिर 1 2 3 मल्टीप्लाई 8 + 3 दिया है। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 8 + 4 दिया है। 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 8 + 5 दिया है। 2 ही डिजिट दिया ना। 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 8 + 5 6 कर दीजिए यहाँ पर। देखिए 5 के बाद यहाँ 6 आएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 8 + 7 कर दीजिए। ये दोनों निकालना है। इसका देखिए इसका वैल्यू दिया है, देखिए इसका ये दिया है 1 2 3 का कितना दिया है 1 2 3 और 8 का 9 8 7 दिया है। और इसका देखिए 9 8 7 6 दिया है। फिर 9 8 7 6 5 दिया है। अब देखिए इसमें भी एक कॉमन है। यहाँ देखिए 9 9 यहाँ भी है। 9 में से एक यहाँ भी 9 है। 9 से 1 कम 8 है ना। तो यहाँ भी देखिए 9 और 8 8 से कम यहाँ 7 है ना। और फिर यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। और 7 से कम 6 है। फिर यहाँ 9 है 8 है 7 है 6 है। 6 के कम क्या है यहाँ पर 5 है। तो हम लोग भी ऐसे यही पैटर्न यूज करेंगे 9 8 7 6 5। 5 से कम क्या होगा, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 में कितना आएगा 4 आएगा। और यहाँ पे भी 9 8 7 6 5 4 और 4 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3। ये आंसर होगा पैटर्न। इसका अगर इसका मल्टीप्लाई 8 में करेंगे और 7 को ऐड करेंगे यही आंसर आएगा। आप लोग चेक करके बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। ये देखिए पैटर्न से यही पैटर्न देखना था और इसी को करना था। ये कितना इजी था, कर लिए ना। 5 भी सॉल्व हो गया। तो ओवरऑल जितना था ये चैप्टर का सॉल्व हो गया। ये चैप्टर का सभी क्वेश्चन इजी था। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और जो नहीं समझ में आए कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड के साथ कुछ इंगेजमेंट बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।